अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है, तो अभी नाश्ता बनाने लगी थी। तो जी नाश्ता बना के अब हमने कर लिया, मैं अपने बेटे को खिला रही हूँ। ये थोड़ा-सा टाइम लेता है खाना खाने में, जल्दी खाना नहीं खाता, तो उसके पीछे-पीछे थोड़ा भागना पड़ता है। तो खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद जो है उसका मूड था थोड़ा मस्ती करने का, मैं उसको बुला रही थी कि चलो इधर आ जाओ, कुछ काम-शाम करें। तो वो जी भाग गया उधर मस्ती करने में और उसको ये होता है कि मैं भागूँ और पीछे जो है ना मामा आए पकड़ने। तो मुझे ये होता है कि बस जल्दी-जल्दी काम करके ना मतलब जल्दी-जल्दी जो है इसके काम करने वाले होते हैं, वो मैं करके तो फिर बाकी दूसरे कामों की तरफ आऊँ। लेकिन उसका मॉर्निंग में ये होता है कि नाश्ता करने के बाद उसे खेलना होता है, तो जी वो बेड से नीचे उतर के तो पिलो भी नीचे गिरा लिया है और अब उसके पास बैठने की कर रहा है। तो उसके बाद जी वो ये हमारा थोड़ा-सा स्टडी टाइम हो रहा है, तो अपनी बुक लेके बैठ गया था कि मुझे ये रीड करनी है। वो मेरे पास बुक लेके आता है कि ये रीड करें इसे। तो जी मेरे पास बुक लेके आ गया है। तो आज का दिन है सैटरडे का, तो जी सैटरडे का दिन है तो कल संडे है, तो कोशिश यही रहेगी कि आज ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो निपटाए जाए, ताकि कल संडे है तो कल चर्च जाना होता है, तो कल जो है वो फिर ज़्यादा काम ना हो। होपफुली हम जाएँ, क्योंकि हम जो है बहुत लेज़ी हो गए हैं। तो जी अभी इस वक़्त वो मुझे बोल रहा है कि ये मुझे पढ़ाओ। तो अभी आप इस वक़्त कमरे की हालत देखें कि क्या हालत हो रही है। इसके साथ काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये मेरे पीछे रहता है। मैं अगर बाहर जाऊँगी फ़ौरन सब कुछ छोड़ के बाहर आएगा। खेल भी रहा होगा ना, फ़ौरन छोड़ के सब कुछ बाहर आएगा। तो जी मैंने बेडशीट निकाल ली है, लेकिन साथ में ईथीएल के काम जो है वो चलते रहते हैं। वो बॉटल पकड़ के मेरे पास ले गया था कि मुझे पीना पीना है। तो मैंने यहाँ पे सारे जो है वो क्या कहते हैं तकिए-शकिए रखे थे टेबल के ऊपर, ईथीएल ने आके सब गिरा दिया। तो जब मैं काम कर रही होती हूँ, तो मुझे दफ़ा जो है ना वो ये चीज़ छोड़ के इसके पास आना पड़ता है कि इसको देखूँ कि ये क्या कर रहा है। तो जिन माँओं के छोटे बच्चे हैं, तो वो ईज़िली समझ जाएँगी इस सिचुएशन को कि ये क्या हो रहा है। तो जी काम के साथ-साथ मुझे ईथीएल को भी देखना होता है। मैं बेडशीट समेटने लगी थी, लेकिन ईथीएल ने फिर अपनी गेम स्टार्ट कर दी कि भई आके मेरे साथ पीका-पू खेलो। तो वो पीका-पू खेलने शुरू हो गया। इसके बाद जी मैंने बेडशीट समेटी और बच्चों को होता है कि मदर्स जो है ना हमें टाइम दें, बस हमारी हैं ये। तो वो मेरे साथ यही कर रहा था कि बस मैं छुपने लगा हूँ, मुझे जल्दी से आके पकड़ लो। तो उसके साथ थोड़ा-सा खेला, इसके बाद जी मैंने जल्दी-जल्दी बेडशीट समेटी, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम इतना जल्दी-जल्दी गुज़रता है कि उसमें आप कोशिश भी कर रहे हो, तो आप जो है ना वो क्या कहते हैं, लेट हो ही जाते हो। पता नहीं क्या है ये सुबह के टाइम में कि जल्दी गुज़रता है एज़ कम्पेयर टू शाम का या रात का टाइम आप देखो, तो वो थोड़ा-सा लेज़ी-लेज़ी आराम-आराम से गुज़र रहा होता है। तो जी मेरे बेटे के काम भी साथ-साथ चल रहे हैं और मेरे भी काम साथ-साथ चल रहे हैं। उसने अपना टेबल खाली कर दिया है, तो सब कुछ नीचे गिरा दिया। मुझे ये था कि मैं टेबल पे रखूँ ताकि नीचे से अभी झाड़ू-पोंछा नहीं हुआ तो चीज़ें गंदी ना हों, लेकिन उसने सब कुछ फेंक दिया है और अभी जी वो उसकी अपनी गेम स्टार्ट हो गई है। तो जी मेरी रूटीन ये है कि जब ये सोता है, तब मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटाऊँ, और अगर ये खेल रहा है तो जो मेरे रूम के काम हैं वो मैं जो है ना इसके साथ-साथ ही करूँ, ताकि जो है ना जितना काम ख़त्म हो सकता है वो हो जाए। कहने को एक रूम होता है, लेकिन ईथीएल जो है ना वो 10 दफ़ा अपनी चीज़ें बिखेरता है और जो है ना वो फिर मुझे उसको साफ़ करना पड़ता है। ख़ैर इसके काम करने में मुझे कभी कोई जो है ना वो बुरा नहीं लगता, क्योंकि ये तो मेरी छोटी-सी दुनिया है, तो इसके काम करके मुझे खुशी मिलती है। मैं बस बहुत खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे इतना प्यारा-सा बेटा दिया है। ये एक ऐसी बरकत है जो बस खुदावंद हर किसी को औलाद जैसी नेमत से नवाज़े।
तो जी उसके साथ-साथ काम चल रहे हैं, वो कभी नीचे सोता है, कभी ऊपर लेटता है। तो मैंने बेडशीट वग़ैरह सारा समेटी। इसके बाद जो है रूम की डस्टिंग तो मैंने कल की थी, तो मेरी रूम जो है ना 2 से 3 दिन मेरे गुज़र जाते हैं आराम से, मतलब अगर मैं डस्टिंग ना करूँ तो वो साफ़ ही रहता है। लेकिन झाड़ू-पोछा वग़ैरह ये डेली का डेली होता है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं 3 से 4 दिन के बाद डस्टिंग पूरे रूम की कर लूँ। तो जी मैंने बेडशीट देखा कितनी अच्छी समेटी। मेरी फूफा को भी मेरी बेडशीट बहुत अच्छी लगती, तो कहती थी तुम बहुत अच्छी बिछाती हो। तो ईथीएल के सब मतलब अभी मैंने सिर्फ रूम की सफाई की है। आज इसके फ्रेंड्स नहीं आए, तो वो अकेला ही खेल रहा था, तो मुझे उसको साथ साथ देखना पड़ रहा था। उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं तो उसके साथ खेलते हैं, तो मुझे ये होता है कि चलो मैं बाकी के बाहर के भी काम निपटा लूँ। तो आज मैंने उसको अकेले देखा है, तो अभी मैंने सिर्फ रूम का काम समेटा है, अभी बाहर का पूरा रहता है। तो साथ में ही इसके कपड़े मैंने निकाल लिए, क्योंकि मैं इसके डेली कपड़े चेंज करती हूँ। आज मैंने इसको नहलाना था, लेकिन इसकी नोज़ ही थोड़ी-सी बह रही थी, इसको थोड़ा-सा फ्लू हो रहा था। र रन रनी नोज़ थी, तो फिर मुझे नहीं मुनासिब लगा कि मैं इसको बाथ दूँ। तो कल तो पक्का कि कल इसको बाथ देनी है। तो साथ ही फिर मैंने सोचा कि चलो इसके कपड़े चेंज करेंगे, तो साथ मैंने इसको बेबी बाम लगाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना इरिटेट हो रहा था फ्लू की वजह से। फिर मैंने इसके दो पाँव पे लगाई थी, पाँव के नीचे। जब भी आपको लगे कि आपके बच्चे को थोड़ा-सा हो रहा है साँस का प्रॉब्लम, तो आप जो है उसके पाँव पे और उसकी चेस्ट पे और उसकी बैक पे, कमर की बैक पे ज़रूर लगाया करें बाम। थोड़ा-सा हल्का-हल्का बेबी बाम जो होता है, तो ये बच्चों के लिए ही है, तो इसका कोई नुकसान नहीं है। तो वो ये कपड़े पहनते हुए मुझे आजकल बहुत तंग करता है। ये ट्राउज़र पहन के या पैम्पर पहन के भाग जाता है इधर-उधर और अपनी मस्तियों में लग जाता है, फिर मुझे इसको पकड़ के लाना पड़ता है, आओ भाई कपड़े पहन लो, मुझे और भी काम करने हैं। तो इसकी मस्ती फुल ऑन जारी थी। तो फिर मैंने इसको जो है ना वो कपड़े पहना के मैंने इसको खाना खिलाया। खाना खाने के बाद जो है इसने फिर मेरे ख़्याल में 10 से 15 मिनट ये खेला है। उसके बाद जो है इसको हर काम के बाद खेलना होता है, तो उसके बाद जो है ये आई थिंक सो गया था खुद ही। मैंने इसको बस अपने पास लिटाया था और मैंने इसको थपकी दी, तो ये सो गया। खुदा का शुक्र है कि अब मैं इसको अपने पास लिटा के बस थपकी देती हूँ, तो ये दोपहर में ये ईज़िली सो जाता है, लेकिन रात में ये बहुत ज़्यादा तंग करता है। रात में तो बस मैं इसे लेके बैठी रहती हूँ, भाई सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, लेकिन नहीं, वो फुल ऑन थका के सोता है। तो ये सो गया था, ये इसका स्टाइल है सोने का। तो ये सो गया था, फिर मैंने इसको ब्लैंकेट वगैरह दी। इसको मैं चारों तरफ से कवर कर देती हूँ, ताकि अगर ये साइड वगैरह चेंज करे तो पिलो हो, ताकि जो है ना ये इधर-उधर गिरे ना। तो जी मैं बाहर आ गई हूँ और अब जो है मैं अपना काम स्पीड से करूँगी। ये बर्तन जो है नाश्ते के वैसे ही पड़े थे, वैसे तो मैं साथ-साथ बर्तन धो लेती हूँ, लेकिन ये जो नाश्ते के बाद वाले होते हैं कप्स वगैरह होते हैं, तो साथ ही मैंने सोचा कि चलो बर्तन धोने के साथ-साथ जो है ना चूल्हा भी साफ़ हो जाए। तो मैंने अच्छी तरीके से चूल्हा वगैरह भी साफ़ कर दिया। तो वैसे तो मैं जब बर्तन धोती हूँ तो मैं ज़रूर जो है ना कपड़ा-शपड़ा मार देती हूँ, लेकिन वो होता है कि एक दफ़ा आपको मतलब पूरा ओवरऑल साफ़ करना होता है, तो वो मैंने किया। इसके बाद जी मैंने साथ ही फिर मैं सिंक वगैरह भी साफ़ कर देती हूँ। तो देखिए मेरा किचन कितना अच्छा लग रहा है साफ़-सुथरा। मैं एक सुघड़ औरत हूँ। साथ ही मैंने जो है ना अपने लिए पानी रख लिया था, ताकि ईथीएल सो रहा है, फ़ायदा उठाया जाए और जल्दी-जल्दी मेरे सफाई करते-करते जो है ना वो पानी भी मेरा गर्म हो जाएगा। अभी तो ख़ैर मौसम चेंज हो गया है, तो इतनी हीट नहीं होती, लेकिन फिर भी मुझे ये था कि चलो कि कर लिया जाए। अच्छा है थोड़ा-सा गर्म मिक्स हो जाएगा। तो जी मैंने सफाई की और उसके बाद जी मैं पानी मेरा हो गया था, फिर मैं नहाने चली गई। तो साफ़-सुथरा घर कितना अच्छा लगता है। तो उसके बाद जब मैं नहा के आई, तो ईथीएल साहब जो है वो उठ के बैठे हुए थे, तो फिर मैंने इनको खाना खिलाया। खाना खाने के बाद जो है ये फिर खेल में दोबारा बिज़ी हो गया। बच्चों की यही रूटीन रहती है कि वो खाना खा लेते हैं, फिर थोड़ा-सा खेल लेते हैं, फिर थोड़ा-सा रो लेते हैं, फिर दोबारा खाना खा लेते हैं, फिर रो लेते हैं, फिर खेल लेते हैं। तो बस बच्चों का ये रूटीन चलती रहती है, तो हम भी उनके साथ-साथ चलते रहते हैं।
तो जी बाहर पॉपकॉर्न वाला आया था, मुझे खाना बनाना था, तो मैंने बोला चलो इसको थोड़ा-सा बिज़ी किया जाए। ऊपर से इसका फ्रेंड भी आ गया था, तो इसको ये हो रहा था कि मैं बाहर जाऊँ। अभी वो बड़ा हो रहा है तो उसका दिल करता है कि मैं गली में जाके बाहर खेलूँ, लेकिन मैं उसको अकेले नहीं जाने देती क्योंकि वो भी बहुत छोटा है। तो वो जी इसके लिए पॉपकॉर्न ले आया था। तो मुझे ये था कि चलो उसको एक एक्टिविटी मिल जाएगी, वो इसके साथ बिज़ी हो जाएगा और मैं जल्दी-जल्दी जो है ना खाना बना लूँगी, क्योंकि यहाँ थोड़ा जल्दी उठ गया था और फिर मैंने खाना बनाना था, तो वो खाना रह गया था। तो मुझे ये था कि चलो अभी ये उठ तो गया है, तो मैं उसको कोई ऐसी एक्टिविटी देती हूँ कि ये बैठे और जो है ना मैं खाना बना लूँ, क्योंकि अब मैं उसको अकेला नहीं छोड़ सकती। जैसे ही मैं रूम से बाहर जाऊँगी ये फ़ौरन टुक-टुक करता मेरे पीछे आ जाएगा, तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाता है इसके साथ काम करना। तो मैंने जो इसको पॉपकॉर्न के साथ एंगेज किया कि चलो भाई आप पॉपकॉर्न खाओ, और साथ-साथ जो है मैंने खाना बना लिया। तो आप लोग जो इस चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे बेटे की प्यारी-प्यारी बातें, हरकतें आपको मैं बताती रहा करूँगी अपने व्लॉग्स के थ्रू। तो मेरा अभी न्यू ही स्टार्ट किया है यूट्यूब पे मैंने अपना चैनल, तो आप लोग ज़रूर मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और जो है ना इसी तरह आपको प्यारी-प्यारी वीडियोज़ जो है वो मिलेंगी। किचन में आके मैंने सारा समेटा, तो इसका फ्रेंड चला गया था, तो जैसे ही वो जाता है ये फ़ौरन मेरे पीछे आ जाता है। तो जी इसका खाना मैंने दोपहर का शाम का बना लिया था, फिर मैंने रात के लिए इसके लिए ये दलिया रखा है, तो वो जी ये खाएगा। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। नेक्स्ट व्लॉग के लिए अल्लाह हाफ़िज़।